तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर लाइव स्टडी में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसके अंदर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर की बात किया तो अगर ये क्वेश्चन की बात नहीं किया तो भाई बड़ी तौहीन हो जाएगी इस क्वेश्चन की। एंड बच्चों, मैं बता देना चाहता हूं कि मैक्सिमम टाइम बोर्ड एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वर्ड प्रॉब्लम की, मैं बात कर रहा हूं इस क्वेश्चन की। नंबर बदल देगा लेकिन क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम ऐसा ही पूछता है। अगर आपको याद होगा बच्चों, लास्ट एक्सरसाइज में आपने ऐसा चैप्टर पढ़ा हुआ है और याद है उसके लिए रिडक्शन मेथड। बच्चों मैं बात कर रहा हूं रिडक्शन मेथड की, और ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते थे रिडक्शन मेथड के थ्रू। तो क्वेश्चन क्या है जरा एक बार ध्यान से देख लेते हैं सब लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इस टाइप का क्वेश्चन करके जाना। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ 4 डजन पेंसिल्स, 3 डजन पेन्स एंड 2 डजन इरेजर इज ₹60। द कॉस्ट ऑफ 2 डजन पेंसिल्स, 4 डजन पेन्स एंड 6 डजन इरेजर इज ₹90। whereas the cost of 6 dozen pencils, 2 dozen pens and 3 dozen eraser is equal to 70। find the cost of each item per dozen। चलो ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स पर डजन इक्वल टू, हमने क्या लिया बच्चों, ₹X। देन कॉस्ट ऑफ पेन पर डजन हमने ले लिया उसको ₹Y। नाउ कॉस्ट ऑफ इरेजर पर डजन उसको हमने ले लिया बच्चों ₹Z। आप लोग पूरा लिखना, कॉस्ट ऑफ पेन पर डजन, कॉस्ट ऑफ इरेजर्स पर डजन, आप पूरा लिखना, ठीक है। अब कंडीशन देखो क्या दिया है। पहला कंडीशन, 4 डजन पेंसिल्स, एक डजन पेंसिल का प्राइस है X रुपए, तो 4 डजन का बोलो क्या हो जाएगा दोस्तों, यस 4X। 3 डजन पेन का प्राइस की बात किया है, लेकिन हमको पता है एक डजन पेन का प्राइस है Y रुपीज और यहां पे 3 डजन है तो क्या हो जाएगा 3Y। एक डजन इरेजर का प्राइस है Z रुपीज, तो बोलो 2 डजन का हो जाएगा 2Z। जब तीनों के अमाउंट को ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 60। आप सभी ने बोलो आंसर मुझे क्या मिलेगा दोस्तों 60, एक नंबर। नेक्स्ट, अगली बारी, द कॉस्ट ऑफ 2 डजन पेंसिल। भाई एक डजन पेंसिल का प्राइस है X रुपए, तो 2 डजन का हो जाएगा 2X प्लस, फिर क्या बोला 4 डजन पेन्स, एक का Y है, 4 का हो जाएगा 4Y। डजन इरेजर मतलब 6Z इज इक्वल टू 90। 90 क्या बात है, क्या बात है बच्चों, आप सभी ने। तो 2 डजन पेंसिल्स, 4 डजन पेन और 6 डजन इरेजर का प्राइस है ₹90। सर यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज हम सबको डिवाइड कर सकते हैं, तो बच्चों डिवाइड कर देने का। अगर कोई इक्वेशन सिंप्लीफाई होता है तो आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इसमें हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप देखो सबको 2 से डिवाइड कर दो। जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, x मिलेगा, 2 4y मिलेगा, z मिलेगा, एंड 90 को 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 45। जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखा, यहां पे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, हमने नहीं किया, बट वहां पे हो रहा था। अगला देख लो, कॉस्ट ऑफ 6 डजन पेंसिल्स मतलब 6Z, 2 डजन पेन्स मतलब 2Z एंड 3 डजन इरेजर मतलब 3Z इक्वल टू 7। क्या बात है, ये हो गया बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा मैट्रिक्स फॉर्म में। आप सभी लोग रिडक्शन मेथड जानते हैं, ऑलरेडी आपने सीखा होगा रिडक्शन मेथड। ऐसे क्वेश्चन को रिडक्शन मेथड या इन्वर्जन मेथड से किया जाता है, बट इन्वर्जन मेथड बहुत ज्यादा लेंथी होता है दोस्तों, इसके लिए हम करते हैं रिडक्शन मेथड से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म इज फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स इक्वल टू थर्ड मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स में सारे कोएफिशिएंट्स
x का बाजू में y, y के बाजू में 3, z के बाजू में 2, 4 3 2 4। सेकेंड इक्वेशन ये है 1 2 3 1। थर्ड है 6 2 3 6 7 3। वाओ क्या बात है, क्या बात है, एक नंबर। अगली बारी, यहां पे वेरिएबल लिख दो x y z और यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है बच्चों 6, यहाँ पे है 45 और यहाँ पे आ गया आपका 70। देखा आप सभी लोगों ने तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए जब कभी भी आप लोग किसी भी 3x3 मैट्रिक्स के अंदर या थ्री वेरिएबल वाले क्वेश्चन के अंदर रिडक्शन मेथड अप्लाई करते हैं, रूल ये होता है कि पहले आप इसको 1 करो, 1 करने के बाद इन दोनों को 0 कर दो। देखा आप सभी ने, को 1 करके इन दोनों को 0 करो, फिर इसको 1 करके इसको 0, बस। मतलब ये 3 एलिमेंट 0 आने चाहिए। मतलब ये तो 2 0 फिक्स होगा, वैसे 0 कभी कभी आता है, इसके अलावा यहां पर भी 0 आ सकता है, किधर भी। मतलब 1 2 3 4 में से कहीं न कहीं एक 0 आना चाहिए। अगर बाय डिफॉल्ट आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा है, एक सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन को सॉल्व करते समय तो कोई बात नहीं, तो 1 करके फोर्सफुल इसको 0 बनाओ। मतलब ये 3 0 तो आनी चाहिए। चलो सबसे पहले इसको 1 करना है, तो 1 करने का सबसे सही तरीका 4 से डिवाइड कर दो, बट नहीं करेंगे अपन, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं R1 और R2 को, बिकॉज यहाँ पे 4 यहाँ पे 1 है, तो मैं R1 और R2 को इंटरचेंज करूंगा। राइट, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। तो आपका जो मैट्रिक्स होगा बच्चों, ये एक्स वाई जेड को कुछ मत करना, ये ऐसे ही रहने वाला है। R3 नहीं बदलेगा, 6370। ये सेकेंड जो रो है 1 2 3 वो जाएगा फर्स्ट, बन जाएगा 4 3 2 आपका सेकेंड। 1 4 वाओ 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 3 2। यहां पर भी चेंज होगा, 60 एंड 45 तो हो जाएगा 45 और ये हो, चल भाई हो गया। अब इस 1 की मदद से 4 और 6 को 0 करो। 4 को 0 करना है मतलब R2 को करना है विद द हेल्प ऑफ R1। ये +4 है तो बच्चों क्या हो जाएगा -4। फिर इसको 0 करना है तो R3 को हेल्प ऑफ R1। ये +6 है तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। अब क्या होगा, R2 R3 बदलेगा। 1 2 3 कॉपी किया, 45 कर दिया कॉपी। चल भाई अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, पूरा कैलकुलेशन है। तो R2 के प्लेस पे 4 - 4 टाइम्स ऑफ R1 ही हो जाएगा 0। R2 के R1 के प्लेस -4 3 12 बराबर। देखो सब लोग बराबर, ये प्रॉपर क्वेश्चन दिया हमें, यस 4 3 2 था ना, करेक्ट। R2 यहाँ पे कौन है बच्चों 3 है, -4 इंटू R1 के 2 है, 4 2 8। देखो ना R1 के लिए 2 है, 4 2 8 -8 क्या हो जाएगा बच्चों -5, सही ना, बिकॉज R2 हमारा 3 है, -4 टाइम्स ऑफ R1 इज 2, 4 2 8 3 -4 -5। देन R2 हमारा 2 है, -4 टाइम्स ऑफ R1 इज 3, 4 3 9, सॉरी 4 3 12, सॉरी 4 3 12, बिकॉज R1 के प्लेस पे 3 पुट किया, 3 4 12, R2 के प्लेस पे 2 पुट किया, 2 - 12 होता है बच्चों -10। करेक्ट है, यस। R2 के प्लेस पे 60 -4 टाइम्स ऑफ R1 के प्लेस पे 45, -45 सॉरी 4 इंटू 45। बच्चों R2 के प्लेस पे 60 -4 इंटू R1 के प्लेस पे 45 कॉपी किया, बोलो 4 5 20, तो 4 4 16 17 80, -120 आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा -120। अगली बारी इसको 0 बनाने के लिए सब कुछ क्या है, 0 बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ देख लो बच्चों, R3 यहाँ पे 2 है, -6 टाइम्स ऑफ R1 इज 2, 6 2 12, 2 - 12 क्या होता है -10। देख लो R3 यहाँ पे क्या है आपका 2, -6 टाइम्स ऑफ R1 इज 2, 6 2 12, 2 - 12 इज -10। फिर R3 आपका 3 है,
माइनस 6 टाइम्स ऑफ इसका R1 क्या है बेटा 3, 6 3 जा 18, माइनस 18 हो जाएगा माइनस 50। यहाँ देखो R3 आपका 70 है, माइनस 6 इंटू R1, R1 क्या है 45, 70 माइनस 270 मतलब माइनस 200 आ जाएगा। तो इतना हो गया। अगला स्टेप बच्चों, -5 को 1 करके इसको 0 बना दो, चलेगा? रूल वही तो वही था। तो -5 को 1 करना है मतलब R2 को डिवाइड बाय -5 सबसे बेस्ट होगा। तो गाइस सिर्फ और सिर्फ R2 ही बदलेगा और ये XYZ तो कभी बदलेगा ही नहीं। तो बोलो क्या हो जाएगा? R1 R3 एज इट इज, 1 2 3 45, चलो 0 -10 -15 एंड दिस इज -2। चल भाई 0 अपॉन -5 0, -5 अपॉन -5 इज +1, -10 अपॉन -5 क्या 5 2 जा 10 जाएगा, 120 अपॉन 5 किया बिकॉज माइनस माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। चल भाई इतना हो गया। अगली बारी किसकी होगी? इस 1 की हेल्प से -10 को 0 करना है। तो -10 आपका बच्चों कहां पर है सर? R3 में, विद द हेल्प ऑफ 1 जो कि है R2 में। -10 है तो क्या लिखेंगे दोस्तों? +10। तो जिनको भी रिडक्शन मेथड आता है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं ये 4 मार्क का क्वेश्चन वो सारे बच्चे एकदम आसानी से कर लेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। पर बच्चों याद रखना 4 मार्क में मैट्रिसेस से क्वेश्चन पूछता है तो वर्ड प्रॉब्लम ही पूछता है। प्लीज आप सभी लोग जो लास्ट एक्सरसाइज था रिडक्शन मेथड और इन्वर्जन मेथड का, उसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, यस 3 क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए थे। एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम करो, एग्जाम्पल्स ही करो, तो जितना हो सके बताओ उतना प्रैक्टिस करो, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मैच होगा। लेकिन ये जो बता रहा हूं ये तो यार कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चल सकते हैं हम लोग। तो R3 प्लस 10 टाइम्स ऑफ R2, R3 बदलेगा R1 R2 1 2 3 1 2 1 2 X Y Z, उसके बाद यहाँ पे 5 and 2 तो बना है, बना देंगे बिकॉज इक्वेशन वही करेगा। अब R3 यहाँ पे क्या है बच्चों? माइनस प्लस 10 टाइम्स ऑफ R2 है 2 बराबर, तो 10 2 सा 20 माइनस 50 आता है 5 बराबर ना, 10 2 सा 20, 20 माइनस 50 तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट R3 यहाँ पे क्या है? -200 प्लस 10 टाइम्स ऑफ R2, यहाँ पे R2 क्या है बेटा? 20, देखो ना R2 यहाँ पे है 20, करेक्ट है? 20 बोल रहा हूँ, 24 है गाइस, 24 क्या हो जाएगा? 24 इंटू 10 किया तो हो जाएगा 240, 40 माइनस 100 करेगा बच्चों 40। चलो हो गया। तो रूल के अनुसार इसको 1 करके इसको 0 करो, फिर इसको 1 करके इसको 0, हो गया 3 0, काम खत्म। अब आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। कैसे का मल्टीप्लाई? एक्स वाई जेड में, तो 1 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई जेड बच्चों, इट इज इक्वल टू 45 इक्वल 1, 0 इंटू एक्स 0, खत्म हो गया। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ, 2 इंटू एक्स 0, 1 इंटू वाई इज वाई, 2 इंटू जेड इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स खत्म, 0 इंटू वाई खत्म, 5 इंटू आएगा 5 जेड इक्वल टू 40, 5 उधर गया इक्वल टू 40 अपॉन 5, गाइस जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? चलेगा? अब हम लोग जेड की वैल्यू जो 8 है वो पुट करेंगे किसके इक्वेशन? सब्स्टिट्यूट 8 इन 1 सॉरी 2, अच्छा इक्वेशन 2 क्या है? y प्लस 2z इक्वल टू 24, y प्लस 2z के प्लेस कर दो 8, क्या हो जाएगा 16, हाँ बिकॉज आपने z के प्लेस पे 8 पुट किया, 8 2 16, यस y की वैल्यू हो जाएगी 24 माइनस 6, y की देयरफॉर
y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 24 माइनस 16 का तो 8 ही आएगा। अब नाउ सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू एंड इक्वल टू 1 बिकॉज हमें x भी तो निकालना है। अब इक्वेशन 1 क्या है बेटा आपका, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 45, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 45। x कॉपी किया, y के प्लेस 8 तो 8 प्लस 6, z के प्लेस पे 8 3 24 इज इक्वल टू 45। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू बच्चों x प्लस 6 4 10 2 और 3 4 46 इक्वल टू 45। नाउ x की वैल्यू क्या होगी, 40 उधर जाएगा, 45 माइनस 40 इज 5। तो गाइज यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई और आप सभी को पता है एक्स वाई जेड क्या था। एक्स क्या था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स पर डजन, कॉस्ट ऑफ पेन पर डजन, कॉस्ट ऑफ इरेजर पर डजन। देयरफॉर आंसर के अंदर कॉस्ट ऑफ पर डजन क्या था बच्चों, एक्स। तो एक्स हमने क्या निकाला है 5, तो ₹5। कॉस्ट ऑफ पेन पर डजन वाई था, वाई की वैल्यू 8 है बच्चों। कॉस्ट ऑफ इरेजर पर डजन वो जेड था, जेड की वैल्यू हमने क्या निकाली 8। आपने कर दिया, मतलब अगर आपने इतना किया स्टार्ट से कि आपके पास इक्वेशन दिया गया था, आपने वेरिएबल लेट किया, इक्वेशन बनाया बच्चों, इक्वेशन बनाने के बाद मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या अप्लाई किया इसके अंदर, रिडक्शन मेथड। एंड रिडक्शन मेथड आने के बाद देखा किस तरीके से आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, एंड फाइनली आपने क्या कर दिया, वैल्यू भी पुट कर दिया। बच्चों इस तरीके से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आए 4 मार्क के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय स्टूडेंट्स। इस तरह के कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के